हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय DHR मैथ फैक्ट। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा सा मैंने तो इसका इंट्रोडक्शन दे ही रखा है। ठीक है, मैंने इसकी इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ जाइए और उसको ओपन करके इंट्रोडक्शन को जरूर देखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बावजूद मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा कि टू वेरिएबल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। इससे पहले जो है हम जो है ए एक्स प्लस, अगर इस तरह से हम ए एक्स प्लस अगर बी की बात करेंगे तो ये हमारा वन वेरिएबल इक्वेशन था, इक्वल टू में जीरो कर देना है। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब एक इसमें जो है अल्फाबेटिक होता है, जो जिसकी वैल्यू जो है हमें कुछ में मिल सकती है। वेयर ए और बी क्या आता है हमारा जो है ये एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये वन वेरिएबल होता था जिसमें एक ही वेरिएबल मिलता था। अब जो है हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में मिल रहा है। तो इस तरह से जो है हमें जो है ये टू वेरिएबल यानी एक्स और वाई क्या है हमारा टू वेरिएबल इक्वेशन, यानी दो वेरिएबल मिल रहे हैं। वे ए बी सी ये सब क्या है हमारे एक जो है रियल नंबर है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चर्चा थी। तो ये टू वेरिएबल का मतलब हमारा एक्स और वाई ये दो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो यही हमारा होता है टू वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, और टू वेरिएबल इक्वेशन को हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से जो है उसमें समझे हैं, और आगे भी एक्सरसाइज आएगी उसमें हम आप लोग को समझाते हुए चलेंगे। तो फटाक से जो है मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर करके ठीक है बेल आइकन को, जो नए व्यूवर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम 1 की तरफ चलते हैं अपने। ठीक है, अपने टॉपिक एक्सरसाइज नंबर क्या है, वो एक्सरसाइज नंबर जो है हमारी जो है वो 3.1 है। ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को अभी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए स्क्रीन पर आपके है क्वेश्चन नंबर 1। क्या रहे हैं, आफ्ताब टेल हिज द डॉटर। ठीक है, 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज वेयर देम ऑल्सो। फिर 3, फिर इसके बाद यहाँ से हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। करा है देयर वेयर, करा है कि देखिए 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 ईयर आई सेल बी 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, इट्स दिस, ठीक है एंटर, देखिए इंटरेस्टिंग ब्रैकेट फिर दिया गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ठीक है, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली। ठीक है, थोड़ा सा इसका मतलब समझ लीजिए। कह रहे आफ्ताब कह रहा है कि अपने डॉटर से यानी अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं जो है 7 वर्ष पहले, ठीक है 7 वर्ष पहले यानी जो है पीछे जाओ, पीछे यानी अपने जो है प्रेजेंट टाइम से 7 वर्ष पहले जो है वो कह रहा है कि मैं अपनी एज का ठीक है तुमसे 7 गुना था। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर आगे ये है कि 3 वर्ष बाद मैं अपनी एज का ठीक है 3 वर्ष, ठीक है 3 वर्ष एगो पर कर रहा है कि वो अपनी एज का जो है कितना गुना हो जाएगा, वो 3 गुना, ठीक है 3 गुना और हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना और अधिक हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली और अलजेब्रिक जो हम लिख रहे हैं ये इसके रूप में, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। ठीक है, और अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली यानी ग्राफ में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा देर न करते हुए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट एक बार फ्रेंड्स एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो चलिए इसको सोल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है लेट मानेंगे पहले। तो इसमें जो है हमें पहले तो आफ्ताब की एज को मानना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी राइटिंग वीक है लेकिन आप कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो लेट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे लेट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, इसको x हम करते रहे हैं। ठीक है, एंड एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, एंड एज ऑफ हिज, उसकी पुत्री की उम्र। ठीक है, ये क्या है डॉटर, इसकी y मान दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने मान रखा है। लेट ऑफ एज ऑफ आफ्ताब कितना है, x ईयर है। ठीक है, इसको ईयर मान दीजिएगा आप लोग।
ठीक है, ईयर्स, और ये भी क्या है, वाई ईयर्स है, ठीक है। अब जो है ये हमारा जो है इतना तो आप कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से एक बार देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ओके, ठीक है। देखिए आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, अरे बटन को बस आपको छूना ही रहता है, लाइक वाले को बस कर दीजिए, टच हो जाएगा, ठीक है। और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और नए व्यूअर्स जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही, ठीक है, हम लोगों के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है, हम लोगों के लिए अच्छा होता है, वही हम लोगों का मेहनत का फल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो है 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 7, ठीक है, कर रहा है 7 ईयर्स एगो। यहाँ से देखिए 7 ईयर्स एगो, यानी 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष साहब इसके लिए भी तो कम होगा, यानी इसके पिता के लिए तो कम है ये, आफ्ताब के लिए तो कम है ये 7 वर्ष, लेकिन उसकी पुत्री भी तो 7 वर्ष पहले की, यानी जो है अगर देखा जाए तो 7 वर्ष पहले जो है दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, यानी इसकी 7 वर्ष पहले, ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट हमारी है, यानी प्रेजेंट ईयर इसकी ये है, ये भी प्रेजेंट ऑफ ईयर ये है। अब 7 वर्ष पहले की बात करेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में 7 वर्ष कम हो जाएगा। तो इसकी अगर आफ्ताब की बात करेगा 7 ईयर्स एगो, तो आफ्ताब की क्या हो जाएगी, ठीक है। अब आफ्ताब की हमारी क्या हो जाएगी, x-7, एंड इसकी डॉटर की क्या हो जाएगी, इसकी डॉटर की y-7 हो जाएगी। 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 7 वर्ष पीछे, तो 7 वर्ष पीछे एक ही की उम्र तो कम नहीं होगी, दोनों की कम होगी, ठीक है। समझ में ज़रूर आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक दोनों की कम हो रही है, तो दोनों में से क्या कर देंगे हम लोग, 7 साल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कह रहा है कि अपनी, देखिए कह रहा है आफ्ताब एक्स, क्वेश्चन के जो है हम अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि अपनी एज के अनुसार, ठीक है, वो 7 गुना क्या था, ऐसे, ठीक है। इसका जो है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, कह रहा है 7 ईयर्स आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वेयर देम आल्सो, ठीक है, यानी अपने उम्र के जो है वो कितना था, वो 7 गुना था पहले। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब इसको जो है हम, अब जिसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको जो है हम सिंपल x के रूप में चेंज कर देंगे। तो x-7 तो है, लेकिन इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 7 जो है यहाँ पर 7y, और यहाँ पर 7 7 जा माइनस क्या हो जाएगा, 14y, ठीक है। अब देखिए इसको इधर कर दे रहे हैं, तो x माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 7y, और ये -7 है, और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये 49 = 0। मैंने इसको इस वाले को RHS को LHS में ले लिया है। तो एक जो है इसका सिंपल इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस ये 7y, और ये जो है हमारा प्लस कितना हो जाएगा, 42 = 0। ये इस तरह से हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कर लेंगे, ठीक है। अब जो है उसी क्वेश्चंस के आगे कर रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद यानी 3 साल अब आगे जाएगा, ठीक है, आफ्टर की बात कर रहा है, ठीक है, 3 ईयर्स, ठीक, 3 ईयर्स अब आगे की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद जो है दोनों की एज जो है क्या होगी, 3 वर्ष प्लस होगी ऐड होगी। तो 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स आफ्टर होगा ना, 3 ईयर्स आफ्टर, आफ्टर। अब देखिए 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब की एज जो है, अब आफ्ताब की x माने थे, तो अब ये प्रेजेंट्स ऑफ ईयर है, एज है दोनों की, ठीक है। तो ये x+3 होगी, और उसकी डॉटर की क्या होगी, GST, ठीक है, डॉटर की क्या होगी, y+3 होगी, ठीक है। अब जो कह रहे हैं कि उसकी उम्र की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 ईयर्स, ठीक है, इन 3 टाइम्स। कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज, ठीक है, एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है, यानी इसकी उम्र की क्या हो जाएगी, उसकी 3 टाइम्स जो है इतना हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, हमारा एक इक्वेशन यहाँ से मिला है, ये हमारा x+3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 3y, और ये +3 3 जा 9, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग हो गई, लेकिन ज़रूर आप समझ लेंगे।
इस चीज़ को। अब यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा 3y और ये +3 और ये -9 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस चीज़ को ज़रा सा हम और देखेंगे तो ये x माइनस 3 और एक स्टेप और करेंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर किस में हो जाएगा, ये 3y है और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 3 या 9 था, तो ये 9 में से ये -6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये हमारा 2 मिल गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर अब जो है ये हमारा जो है अलजेब्रिक में हो गया। ठीक है, अब इसको दोनों को हम यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं ऊपर से, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा हम ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये क्वेश्चन। देखिए ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर ये है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ए मिला है और दूसरा क्या मिला है x माइनस 3y और ये माइनस क्या है 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों मैंने इक्वेशन को यहाँ पे ठीक है जो मिला है उसको लिख दिया। अब आगे चलिए, अब इसको ग्राफिक करना है। ये तो मेरा अलजेब्रिक हो गया, अब इसको ज़रा ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं। साहब देखिए ग्राफ पे कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम ग्राफ प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ग्राफ बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमारा x होता है, x एक्सिस, इधर प्लस पॉजिटिव होता है, इधर माइनस होता है। ये y एक्सिस होता है, ये y। ठीक है, इधर माइनस, नीचे माइनस। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस, इतना तो आप जानते ही होंगे। और जो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट की, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, जिसमें 0,0 होता है। ओरिजिन क्या होता है, ओ से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो 0,0 होता है, यानी x भी 0 होता है इसमें, y भी 0 होता है। ठीक है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो आई होप कि ये समझ लेंगे। अब चलिए यहाँ इसको देखते हैं, x माइनस 7y और ये प्लस 42 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको मैंने जो इसका कॉफिशिएंट देखिए, इसमें जो है लो कॉफिशिएंट, इसमें जो है एक वेरिएबल का हम कोई किसी का देखेंगे जिसका हमें लो कॉफिशिएंट मिले, यानी जो है छोटा कॉफिशिएंट। देखिए इसमें x का कॉफिशिएंट जो है 1 है। ठीक है, तो इसी को हम इधर ले रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों को जो है हम RHS में फेंक देंगे, यानी ये इस पूरी चीज़ को उठा करके RHS में फेंक देंगे। तो ये x इक्वल टू क्या होगा, ये 7y प्लस में माइनस था और ये -42 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम एक चार्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम चार्ट बना ले रहे हैं, चार्ट बन गया। अब चलिए इसको आगे देखिए, और इसमें x बराबर है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये 7 है और यहाँ पर जो है हम y कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, y ले लिया। आगे चलते हैं इसके। हाँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से जो है हमने इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब जो है ये हमारा अलजेब्रिक तो हो गया है, लेकिन जो है हम क्या करेंगे, अब जो है हम ग्राफिक ही करने वाले हैं। तो ग्राफिक में देखिए, अब चलिए ग्राफ को प्रेजेंट कर लेते हैं। पहले ये इस तरह से हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये x एक्सिस इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। ये y एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है तो ये -y होता है। ठीक है, इधर ऊपर वाला जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, जिसको o से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 0,0 होता है। ठीक है, चलिए इसको, ये तो हो गया हमारा, लेकिन अब जो है चलते हैं, पहले जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देंगे तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखिए क्या करेंगे। अब इसमें जो है, जिसमें देखिए इसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो जिसका जो है लो कॉफिशिएंट रहेगा उसको हम LHS में रखेंगे, बाकी सबको उठाकर RHS में फेंक देंगे। ठीक है, तो 1 को लेकर चल रहे हैं हम। इक्वेशन 1 क्या है, 1 माइनस 7y, ठीक है, प्लस ये 42 इक्वल टू क्या 0 है। अब जो है इसको हम x इक्वल टू लेंगे, बाकी देखिए इसका कॉफिशिएंट 1 है, x को ही हम LHS में रखेंगे, बाकी सबको उठा करके RHS में फेंक देंगे। तो ये 7 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है, ये 42 है। अब जो है इस यहाँ पे जो है हम एक चार्ट ड्रा कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक चार्ट बना ले रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ से जो है हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करना है तो चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम जो है हम मिनिमम जो है 3 वैल्यू यहाँ से पुट आउट गेन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये x के बराबर है तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक इधर y है तो यहाँ पर y ले लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू देखिए उस हिसाब से पुट करिएगा कि वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है,
देखिए अब y की वैल्यू जो है हम ऑटोमेटिक ले रहे हैं, अपने मन से कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम y की वैल्यू जो है पहले 7 ले रहे हैं, ठीक है, ये 7 लेंगे। अगर इसमें पुट आउट करेंगे तो हमें जो है 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 42 यानी कितना मिलेगा, 7 7 जा 49 और माइनस 42, ठीक है। सपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा 7, यानी x की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या मिल गई 7 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू 6 के लिए लीजिए 6 को, ठीक है। y की वैल्यू क्या ले लेंगे 6, इसको रफली करेंगे हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 और ये माइनस 42, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 42 माइनस 42, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0 मिल गई, ठीक है। अब जो है अब y की वैल्यू कुछ और ले लीजिए आप अपने मन से, जो है 5 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं, ठीक है। अब 5 लेंगे तो यहाँ पर जो है 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 42 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 माइनस 42 सपरेट करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा, माइनस हमें 7 मिलेगा, ठीक है। माइनस क्या मिल रहा है हमें 7 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 7, ठीक है। मिनिमम जो है 3 वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। 3 वैल्यू जो है आपके लिए अच्छी रहेगा, ठीक है। इसको ग्राफ पे जल्दी से फटाक से प्रेजेंट कर दे रहे हैं हम, चलिए ठीक है। पहले उसको प्रेजेंट करने से पहले जो है हम इसको भी ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर ये जो है हमारा फर्स्ट था, सेकेंड वाले को भी ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका भी कॉफिशिएंट x वाला का कॉफिशिएंट लेस देन है यानी कम है, बाकी सबको उठाकर RHS में फेंक देंगे तो x इक्वल टू जो है हमारा ये प्लस 3y और ये प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम चार्ट बना लेंगे, चलिए ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 3 लेंगे, ये ठीक है, इस तरह से हो गया। अब चलिए इसको हम कर रहे हैं, अब देखो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x बराबर है तो यहाँ पे y ले लेंगे। अब y की वैल्यू जो है हम कुछ पुट आउट कर सकते हैं। देखिए y की वैल्यू मान लीजिए हम रख रहे हैं ठीक है, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 6 यानी ये हमारा क्या मिलेगा, केवल ओनली x की वैल्यू 6 मिलेगी, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है -1 ले रहे हैं, ठीक है। -1 लेंगे तो 3 1 जा 3 यानी -3 और ये +6 सपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा, ठीक है। अब y की वैल्यू को जो है ऑटोमेटिक देखिए अपने हिसाब से हम कुछ भी ले सकते हैं, इतना बड़ा नंबर नहीं लेंगे कि ताकि इसकी वैल्यू जो है बड़ी बड़ी आने लगे, ताकि ग्राफ पर हमें, ठीक है, यूनिट मानकर करना पड़ेगा, वो भी ठीक है हो जाएगा, लेकिन यूनिट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा जिसके अनुसार क्वेश्चन है उसी के अनुसार हमें काम भी करना है, तो ज़्यादा बड़ा करने की क्या ज़रूरत है जब कम में हो जाएगा, तो ठीक है। अब चलिए y की वैल्यू जो है हम और कुछ ले रहे हैं, मान लीजिए y की वैल्यू को 1 ले रहे हैं, ठीक है। 1, हाँ 1 लेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा, ये 3 1 जा 3 प्लस ये 6 कितना हो जाएगा, ये 9 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं दोनों को, ठीक है। ये तो हमारा रफ था, ये हमारा 2 चार्ट मिल गया। अब दोनों चार्ट को चलिए हम जो है फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहे हैं। पहले देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है इन दोनों चार्ट को देखने से मैक्सिमम वैल्यू कितना 9 मिल रही है। तो इन सब सारे खाने को 9 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। 9 9 10 मैक्सिमम वैल्यू 9 है इसलिए 9 ले रहे हैं, 9 10 भी ले सकते हैं, यानी इससे मोर होना चाहिए इसमें, यानी 9 है ना, 9 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 1 2 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। चलिए प्रेजेंटिंग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब जो है हमें x की वैल्यू क्या है 7 है, y की वैल्यू क्या है 7, यानी 7 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी और ये पे भी पॉजिटिव में, यानी दोनों, यानी x बस 7 कदम दौड़ा, ये अभी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये दोनों दो यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, यानी 7 7, ये क्या मिल गया। नेक्स्ट अगला चलते हैं। देखिए x की x बिल्कुल दौड़ा ही नहीं है, 0 पर है, लेकिन y 6 दौड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 6, वो भी पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है हमें 0,7 मिल गया, ठीक है, 0,6 है, ठीक है, ये हमारा 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला जो है हमें जो है x जो है 7 दौड़ा है, यानी इधर 7 दौड़ा है, ठीक है, लेकिन y पे कितना है, y पर 5 है, तो यहाँ पर 7, यानी यहाँ से देखा जाए 1 मिनट, x जो है x की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे, 5 रखेंगे 35, सॉरी ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा, देखिए यहाँ पर माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में, यानी माइनस नीचे आया, यानी कहाँ पे देखिए पहले x 5 पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये x जो है 1 मिनट, x जो है -7 है, यानी इधर 1 2 3 4 5 6 7, y जो है देखिए +5 में, यानी ऊपर है, यहाँ से परपेंडिकुलर यानी ऊपर कर देंगे 1 2 3 4
5, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा -7, 5 हो गया। और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये कौन सी है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की है लाइन, जो हमें क्या, ये क्या नाम था इसका, x - 7y और ये +42, ठीक है। ये लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है, = 0 में, ठीक है, फर्स्ट की है। अब जो है इस सेकेंड वाली को हम लोग इस पर प्रेजेंट करें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली इसको लीनियर जो है एक जो स्ट्रेट लाइन इसका आ रहा है, ठीक है। इसका देखिए ये x की वैल्यू क्या है, 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 6, देखिए वो भी प्लस में है, x की वैल्यू 6 यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये y बिल्कुल 0 है, यानी यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो कौन सा है, वो जो है 6, 0 का है, ठीक है। और जो है देखिए x की वैल्यू 3 है, इसकी -1, x की वैल्यू 1 2 3 और इसकी -1, यानी y की वैल्यू जो है -1 में, यानी ये 3 ऐसे और यहाँ से 1 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है हमारा 3, -1 का मिल गया। और नेक्स्ट अगला क्या है, 9 है, x की वैल्यू 9 है, यानी यहाँ मैक्सिमम मेरा 9 है। और ये 1 की, ये पॉजिटिव में ये 1 है, ठीक है। यानी ये y की वैल्यू यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ मिल रहा है, ठीक है। दोनों का परपेंडिकुलर ड्रा किए। अरे पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, निगेटिव में तो निगेटिव में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो है हमारा 9, 1 है, दोनों पॉजिटिव में, ठीक है। 9, क्या है, 9, 1 है। अब इस तीनों को मिलाएंगे, तीनों पॉइंट है, तो इस तरह से हमारी स्ट्रेट लाइन एक ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से प्रेजेंट होगी ग्राफ पर। अगर साफ देखा जाए तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल भी नहीं है आपस में, ठीक है, ऐसे बेंडेड है। अगर दोनों लाइन को ऐसे इधर बढ़ाया जाए सैंपल की उधर, तो ये दोनों जो है इस तरह से जा करके दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा ये सोल्यूशन यहीं तक है, लेकिन एक्स्ट्रा हम थोड़ा कर रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और एक सोल्यूशन मतलब कोई एक ही जगह पर लाइन दोनों कट, दो लाइन आपस में एक ही प्लेस पर यानी एक स्थान पे कट करती है, तो इस तरह से क्रॉस होता है ना, ऐसे एक दूसरे को एक जगह कट करेगी, तो इसका केवल एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जो कि हम बता रहे थे। और इसका क्या होता है, A1/A2 = नॉट B1/B2, ये जो है इसका होता है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको, ये हमारा सोल्यूशन है। आई होप कि ये जो है लाइन जो है क्या होगी, ये जो है एक दूसरे को एक प्लेस पे इंटरसेक्ट करेगी और इसका सोल्यूशन केवल एक ही मिलेगा, ठीक है। आई होप कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, बाकी सोल्यूशन आपका इतना ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम, ठीक है, देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो ओके, टेक केयर, बाय, गुड लक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के ही, ठीक है, बात ही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 2 को कर रहे हैं कास्ट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर जो है, एक्सरसाइज नंबर इसका क्या है, 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो करा द कास्ट ऑफ द ये क्रिकेट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है, बाय द 3 बैट्स एंड 6 बैट्स आर एस कितना है, 3,900। लेटर द सी बाय द अनदर बैट, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन है, ठीक है। बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सम काइंड्स ऑफ 1,300 रुपीज़, ठीक है। करा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन अलजेब्रिक एंड, इसको भी अलजेब्रा और हमें, ठीक है, जियोमेट्रिकल से क्या करना है, इसको हमें अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। एकदम क्वेश्चन नंबर 1 की भांति जो है ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें, ठीक है, वो चेंज है। तो मानेंगे लेट, ठीक है, लेट कास्ट ऑफ बैट = x मानेंगे, ठीक है। एंड लेट कास्ट ऑफ बॉल क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है हमारा 3 बैट्स एंड 6 बॉल है, ठीक है। और दोनों को लिया गया है, तो कितना रुपया खर्च हुआ है, वो जो है क्वेश्चन में 3,900 रुपीज़ बता रहा है, ठीक है। तो देखिए जो 1 बॉल के लिए, अब ये 1 बॉल का है, ये भी 1 इसको माने हैं, तो 3 बॉल का देखिए यहाँ पर जो है 3 बॉल का हमारा क्या होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और प्लस, यानी दोनों का जो है
कितने बैट है, 6 बैट्स है, तो 6y इक्वल टू जो है हमें 3,900 रुपीज़ जो है हमें क्या करना पड़ रहा है, परचेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 बॉल थे और 6 बैट, और दोनों को मिलाकर कितना रुपया खर्च हो गया, इतना। ठीक है, ये 1 बैट और 1 बॉल माना गया है, लेकिन इसमें 3 बैट और 6 बॉल को लिया गया है, तो दोनों को अगर परचेज करना है तो इतना रुपया खर्च आ रहा है। ठीक है, और ज़रा देखिए इसमें 3 से तीनों में डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्योंकि 3 से डिवाइड होने लायक है। ठीक है, बोथ साइड 3 से जो है क्या कर देंगे हम लोग, चाहे इसमें से 3 कामन लेकर 3 इधर भी दिए, चाहे बोथ साइड में 3 से क्या कर दिए, 1/3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी बोथ साइड जो है हमने क्या कर दिया है, 3 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x + 2y इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इसी के आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर हमें 1 मिल गया। इसी में जो है आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, सी कह रहा है कि लेटर सी द अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। ठीक है, द सेम काइंड्स ऑफ 1000, यानी जो है एक बैट लिया गया है। ठीक है, और अनदर वाला एक बैट लिया गया है, और प्लस 2 जो है हमें बॉल्स लिए गए हैं, और इसका भी हमें इतना रुपया खर्च यानी पे करना पड़ा है, परचेज करना पड़ा। ठीक है जी, भी क्वेश्चन नंबर देखिए ये अलजेब्रिक हमारा प्रेजेंट हो गया, ये 2y इक्वल टू जो है इतना जो है हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये अलजेब्रिक दोनों जो है हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। आइए इसको ग्राफिकली करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझ गए। तो एक बैट है और 2 बॉल्स को लेकर के 1300 रुपीज़ जो है इसको क्या करना पड़ रहा है, यानी परचेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसको हम लोग ग्राफिकली करते हैं। ठीक है, तो जरा इक्वेशन को हम ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि ग्राफ करने में ये हमारा क्या है, x + 2y इक्वल टू 1330, और यहाँ भी क्या है, x + 2y इक्वल टू 1330, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। सर देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है हमारे सेम दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन जो है हमारे क्या दिख रहे हैं, सेम एकदम, दोनों जो है आपस में इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं। तो चलिए इसका जो है हम लोग अब थोड़ा चार्ट बनाते हैं, ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। तो चार्ट बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, तो x + ये 2y इक्वल टू 133 है। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे ना, हम कहते हैं ना कि कॉफिशिएंट वाले को, यानी जिसका ज़्यादा कॉफिशिएंट रहता है उसको RHS में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2y हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग चार्ट के रूप में इस तरह से प्रेजेंट कर लेंगे। देखिए 3 वैल्यू जो है हमें मिनिमम 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे y के बराबर है तो यहाँ क्या ले लेंगे, x को ले लेंगे। ठीक है, अरे ये x के बराबर है तो यहाँ क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे जो है y की वैल्यू इसी के अनुसार करेंगे, या तो 500 लेंगे, तो इस पर 500 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू मैंने 500 लिया है, तो ये 1300, और ये माइनस है। ठीक है, बाई में इसके आ भी रहा है। ठीक है, नहीं बाई में नहीं है, चलो ठीक है, ये सही है, बस इसी में रहेगा। ठीक है, बाई के रूप में नहीं है, तो इसको लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 × ये 500 ले लेंगे, तो इधर जो है 113 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। यानी ऊपर हमारा क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू ऑटोमेटिक 300 मिल जाएगी। अब यहाँ से जो है हम 500 की जगह पर 600, यानी अगले वाले में 600 लेंगे, इसको फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो 6 × 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से निकालेंगे तो क्या हमारा ये 100 मिलेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है 6 के अलावा अब किसको लेंगे, ये रफली कार्य करेंगे हम लोग। अब जो है y की वैल्यू जो है हम 700 ले रहे हैं। ठीक है, तो 7 × 2 = 14, यानी अगर जो है 1300 में से 1014 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -100 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में आएगा। तो आई होप कि आप इसको समझ लिए होंगे। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड की तरफ से हमें क्या चार्ट मिलेगा, यही मिलेगा सेम टू सेम, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको भी लेंगे सेकेंड नंबर, तो x = 13। ठीक है, 13 - 2y, और इस यहाँ पे जो है हमारा y ले लेंगे, वही एकदम सेम टू सेम डिक्टो, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी हम लोग 500 लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 600 लेंगे तो ये हमारा 100 मिलेगा। ये 700 लेंगे तो ये -100 मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए अब इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे हम। हाँ, है तो बहुत बड़ा,
ठीक है। 100 का चला गया है, ये x होता है और ये -x होता है, ये ऊपर वाला y प्लस में होता है, इधर -y में होता है। ठीक है। अब चलिए देखिए ज़रा सा हमें करना क्या है। देखिए ये तो है 100 में है, ठीक है, 100 में है, तो हमें क्या करना है कि इस तरह से मानना है कि यूनिट मान लेनी है। ठीक है ना, लेट क्या करेंगे, लेट 1 यूनिट इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, इसको मान देंगे 100। ठीक है, इसको मान देंगे 100 यूनिट, यानी एक खाना बराबर कितना खाना है, यानी 100 है। ठीक है, तभी तो प्रेजेंट करेंगे। अब इतना बड़ा हम 100 खींचने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यूनिट माना जाता है। लेट 1 यूनिट इक्वल टू 100, ठीक है, 100 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, चाहे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम कितना है, 7 तक है, 700। तो इसमें काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक खाना में ये 100, फिर ये 200 300 400 500 600 और यहाँ पर ठीक है ये हमारा 700 देगा। ठीक है, इसी तरह से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 तक होगा, तो इधर तो माइनस में होंगे सब। ठीक है, -100 -200, ठीक है, एक खाने बराबर हमने 100 माना है, तो इसलिए जो है माइनस ये 300, ठीक है, -400 -500 -600 -700, इस तरह से हमारे माइनस में होगा। इधर भी क्या होगा, ये माइनस, ठीक है, 1, ये हमारा 2, ये -300, ये -400, ये -500, ये -600। थोड़ा आप कर सकते हैं साफ साफ, मैं तो थोड़ा आप लोग समझाने में इस तरह से कर दे रहा हूँ। ये हमारा -700 होगा, और ऊपर भी ये 1 2 3 4 5 6 7 0 0 लगा दो, 100 में हो जाएगा सब। ठीक है, ये प्लस में सब रहेगा। ठीक है, इस तरह से अब हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए y पहले वाले इक्वेशन के लिए देखिए ये वाला जो है हमारा 500, x वाला 300 है, यानी 1 2 3, y वाला पॉजिटिव में क्या है 500 है, यानी यहाँ से पॉजिटिव में यानी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 500, ये दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब जो है अगला यहाँ भी देखेंगे तो y वाला होगा, यानी ये x वाला 100 पर हो, ठीक है, और y वाला जो है 600 पर, यानी यहाँ पर ये यहाँ से परपेंडिकुलर और ये यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाला जो है ये 700 है, यानी x वाला जो है, ये y वाला जो है -100, यानी ये -100 यानी इधर आ रहा है, और ये जो है 700 है, यानी इसके 700 देखिए ये ऊपर ये इस तरह से, और ये 700 y प्लस में, तो ये इस तरह से मैच कर रहा है। ठीक, देखा जाए थोड़ा ये टेढ़ा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ये बनेगी, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए अब जो देखा जाए जो है ये लाइन और ये लाइन जो है ये सब सबका है आपस में एक लीनियर लाइन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक जो है लीनियर लाइन ऐसे बनाती हुई जाएंगे। ठीक है, आप जैसे स्केल से खींच कर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये सब थोड़ा बहुत मैं मार्कर से कर रहा हूँ। ठीक है, और भी हंसता है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है, इसलिए ये जो है टच नहीं करते हुए जा रहा है, लेकिन ये जो है लाइन एक स्ट्रेट बनेगी और ये जो है टच करती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 की है। इक्वेशन नंबर 1 की लाइन क्या है, वो जो है हमारी है, वो जो है x प्लस, ये क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू जो है 300, ठीक है थी, और इक्वेशन नंबर 1 थी। और ये इक्वेशन नंबर 2 की भी इसी पर जो है हमें करेगी। ठीक है, ऐसे यानी इसी पर जो है दोनों लाइनें आएगी। ठीक है, दोनों लाइनें इसी पर आएंगी। ठीक है, दोनों लाइनें आएंगी, तो इसका भी हमारा जो है यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो ये दूसरी लाइन भी वो सेम टू सेम है, तो वही आएगी। तो इसका क्या है हमारा x प्लस, यह भी है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों लाइन जो है एक ही लाइन पर क्या करिए, एक तो पहले से आई है और दूसरी लाइन भी इसी पर है। ठीक है, यानी दूसरी लाइन भी इसी तरह से प्रेजेंट करिए, तो इसके हर एक कंडीशन पे यानी हर एक पॉइंट पर जो है आपको वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, हर एक यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्सिडेंट करती है। ठीक है,
क्या करती है, कॉन्सिडेंट। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर दी है, कॉन्सिडेंट कर रही है। आपका सोल्यूशन यहीं तक है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ इसको। ये दोनों एक लाइन दूसरे को क्या कर रही है, दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कॉन्सिडेंट कर रही है। और कॉन्सिडेंट का मैंने सिचुएशन जो है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक इंट्रोडक्शन का, चैप्टर नंबर का, तो वहाँ जाकर के ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन जब एक दूसरे को कॉन्सिडेंट करती है तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से क्रॉस करती है तो केवल एक ही पॉइंट पे सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, यानी एक ही जगह पे लाइन क्या करती है, इसकी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका क्या होता है, इसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। आपस में सब इक्वल होती है, तो इस तरह से, ठीक है, इसका जो है हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। और इसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये नॉट इक्वल टू होता है, तो इसके केवल एक ही सोल्यूशन मिलता है। और एक ये होता है कि देखिए एक वाला एक सिचुएशन में होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 होता है, तो इसके जो है कोई सलूशन नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है और एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है। जब काटेगी नहीं तो एक भी सलूशन नहीं मिलेगा, एक जगह काटेगी तो एक सलूशन मिलेगा। जब एक लाइन एक ही उसी लाइन पर जो है क्या करती है, उसी लाइन पर कॉन्सिडेंट करती है, साहब इसका हर पॉइंट पर जो है इनफाइनाइट सलूशन मिलेगा। आई होप कि इसको आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। पढ़ाते पढ़ाते जो है बताते बताते देखिए मेरा पसीना निकल गया, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक लाइक ज़रूर बनता है। तो ओके, टेक केयर, बाय।